तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। छठा अध्याय। गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें तुम्हारी मान्यताओं से मुक्त करेगा। अगर तुम कारागृह में बंद हो तो कैसे तुम बाहर निकल पाओगे? उसके लिए तुम्हें एक मित्र की आवश्यकता होगी जो कारागृह के बाहर हो, जो तुम्हें कारागृह से बाहर आने में तुम्हारी मदद करें। यह कारागृह है हमारी मान्यताओं का कारागृह। गुरु उस कारागृह के बाहर है। वो तुम्हें तुम्हारी मान्यताओं से मुक्त करेगा, तुम्हारी कल्पनाओं, तुम्हारी धारणाओं से मुक्त करेगा। वो जिस किसी ढंग से या तरीके से आपको आपकी मान्यताओं से मुक्त करेगा, आपके मनोशरीर यंत्र के स्वभाव पर आधारित होगा। यह भी देखा जाएगा कि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा गुरु पर कितना है तथा मान्यताओं की जड़ें आपके भीतर कितनी गहरी हैं। कभी कभी तो आपको यह भी लगेगा कि आपको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, परंतु गुरु का अंतिम लक्ष्य होगा किसी तरीके से भी आपको मुक्त किया जाए। उदाहरणार्थ, एक ज़ेन गुरु, ज़ेन मास्टर की यह आदत थी कि वे जब भी बोलते तो अपने हाथ की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर हमेशा उठाकर ही बोलते। वे कहते थे कि सुख और दुख के पार जो है वो एक ही है। मैं शरीर नहीं, वही एक हूं। और बोलते वक्त उनकी उंगली ऊपर उठ जाती। उनके आश्रम में एक छोटा लड़का था जो सभी को चाय देता था। उसने भी गुरु को यह सब करते हुए देखा था। एक दिन गुरु की अनुपस्थिति में वो लड़का गुरु की नकल करने लगा। बाकी शिष्य भी उसके सामने मौजूद थे। गुरु की नकल करते हुए उसने भी अपनी उंगली ऊपर उठा ली और कहने लगा, केवल एक ही है। यहां इतने शरीर दिखाई दे रहे हैं मगर हम शरीर नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं वही एक हूं। उसी वक्त पीछे से गुरु भी आ गए और चाकू से उस लड़के की तर्जनी इंडेक्स फिंगर काट दी। दोनों घटनाएं एक साथ घटीं। एक ओर लड़का कह रहा था कि मैं शरीर नहीं, और दूसरी ओर उसकी तर्जनी काटी जा रही थी। गुरु ने कहा कि देखो, अगर तुम शरीर नहीं तो फिर तुम कट भी नहीं सकते। जिस वक्त उस बच्चे ने सुना, उसे सच्चाई समझ में आई। अचानक विस्फोट हुआ। वो सत्य जान गया। उसे सत्य का अनुभव हुआ कि वो शरीर नहीं। बाहर से अमानुष दिखने वाली क्रिया स्वयं अनुभव का कारण बन गई। गुरु का महत्व यही कि वो उसकी मान्यता पर प्रहार करेगा, जो सभी की एक ही मान्यता है। अगर कोई मान्यता केवल थोड़े से लोगों की हो तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। तुम स्वयं ही उस कारागृह के बाहर आ सकते हो। अगर कोई मान्यता सबकी है, पूरे विश्व की है, फिर बाहर आना असंभव है। आपको अगर उस मान्यता के बारे में बताया भी जाए तो भी आप मुक्त नहीं हो सकते। गुरु आपकी आदतों को तोड़ेगा, आदर्शों और प्रवृत्तियों, पैटर्न एंड टेंडेंसीज को मिटाएगा। वास्तव में आपके कर्म नहीं, आपकी प्रवृत्तियां ही आपके लिए बंधन है। इसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। दो मित्र, एक क्रोधी प्रवृत्ति का तथा दूसरा विनोदी प्रवृत्ति का, दोनों सो रहे थे। किसी ने दोनों के एक एक पैर से रस्सी बांध दी। क्रोधी जब सुबह नींद से उठा तो देखा कि ये क्या हुआ है। झट से अपनी प्रवृत्तिवश वो चिल्लाने लगा। ना चाहते हुए भी उसकी प्रवृत्तियां उसे मजबूर कर रही थी कि वो क्रोध करे। उसने तो चिल्ला चिल्लाकर छत को सिर पर उठा लिया। मगर जब दूसरा जागा, उसने भी देखा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि किस पागल ने एक ही पैर को बांध दिया है। अगर मजाक ही करना था तो मेरे दोनों ही पैरों को क्यों नहीं बांधा। प्रवृत्ति ही संस्कार बनाती है। यही प्रवृत्ति बंधन है। प्रवृत्ति ही कारण है सभी घटनाओं में बेहोशी से जीने की। प्रवृत्तियों के कारण ही बंधन में डालने वाले कर्म होते हैं। कोई व्यक्ति पहली बार कुछ चुराता है, पकड़ा जाता है, उसे सजा मिलती है। कर्म हुआ तथा उसका फल
उसे जेल जाना पड़ा है। फिर से उसने चोरी की, फिर पकड़ा गया, फिर से वो जेल पहुंच गया, फिर से कर्म हुआ और उसका फल उसे मिला। परंतु अब चुराना उसकी आदत, उसकी प्रवृत्ति बन गई। अब उसकी प्रवृत्ति है चोरी करना। कभी कभी वो चोरी नहीं भी करें, परंतु उसकी प्रवृत्ति बनी ही रहती है। यही प्रवृत्तियां ही बंधन है, कर्म बंधन नहीं है। अब ये उसकी आदत बन गई। इसी तरह मनुष्य आदतों से जीता है। गुरु आपकी आदतों को तोड़ेगा, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग द्वारा आपको प्रवृत्तियों से मुक्त करेगा। यह समझ देकर कौन है कर्ता, कौन कर रहा है, परंतु किस तरह मन हर कर्म का कर्ता बनता है, कैसे अपने विचारों के चक्र में उलझा हुआ है, कैसे तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट माइंड, हर घटना पर मोहर यानी लेबल लगाता है। इसी समझ द्वारा ही हमारी मान्यताएं तथा हमारी प्रवृत्तियां गिरने लगती हैं। हम दुष्ट चक्र से मुक्त होने लगते हैं और धर्म चक्र की स्थापना होती है। तेज गुरु सर श्री। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।